नई वीडियो में। तो आज का हमारा टॉपिक दोस्तों बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, जो काफ़ी ज़्यादा सर्च भी किया जा रहा है। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आप मिंत्रा पर अपना ऑनलाइन बिजनेस कैसे शुरू करें या करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो इसमें आज हम सबसे पहले देखने वाले हैं कि मिंत्रा का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या होता है, कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं और अप्रूवल कितने दिन में मिलता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि मिंत्रा का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है और इसमें कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर हैं। तो अपन डॉक्यूमेंट्स के लिए मैंने एक डॉक बनाया है। तो इसमें जो अपना सेलर्स को ऑनबोर्डिंग करने के लिए डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, वो है सबसे पहले तो आपके पास एक जीएसटी सर्टिफिकेट होना चाहिए, एक पैन कार्ड होना चाहिए और एक बैंक अकाउंट होना चाहिए। और चौथा अपना डॉक्यूमेंट है आईटीआर। आईटीआर ये दोस्तों सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है मिंत्रा के केस में। इसको यहाँ पे मैं मेंशन भी कर देता हूँ। मिंत्रा के केस में आईटीआर मेंशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है, और ये क्यों हो जाता है मैं आपको आगे बताऊंगा। और आपको एक अपना कंपनी का स्टैंप रिक्वायर्ड होता है। तीसरा टीएम सर्टिफिकेट, जिसको कि हम ब्रांड रजिस्ट्रेशन भी कहते हैं। ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए मिंत्रा पर अपना बिजनेस शुरू करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए। तो ये तो थे अपने डॉक्यूमेंट्स जो हमको ऑनबोर्डिंग के लिए रिक्वायर्ड है। अब दूसरी बात है हमें कि मिंत्रा पे ऑनबोर्ड करने के लिए हमें क्या करना होगा। तो सबसे पहले हमें अपने गूगल क्रोम ब्राउज़र पे आ जाना है और यहाँ पे सेलर मिंत्रा सर्च करना है, या मिंत्रा सेलर भी सर्च कर सकते हैं आप। उसके बाद आप आ जाएंगे मिंत्रा के ऑफिशियल साइट पे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, और इस पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिखाई देगा। इस रजिस्टर के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का यूज़र इंटरफेस आएगा, और एक यहाँ पे डिस्क्लेमर आ रहा है जो कि मिंत्रा की तरफ से दिया जा रहा है, जिसमें कि मिंत्रा बता रहा है कि ऑनबोर्डिंग के लिए आपसे कोई भी फीस या रिफंडेबल फीस के नाम पे ऐसी किसी भी तरीके की कोई मनी डिमांड नहीं की जाती है, किसी भी तरीके की फीस की डिमांड नहीं होती है। तो ये सेलर्स को सावधान कर रहे हैं, एक तरीके के स्कैम में ना फंसे। तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको एक अपना नंबर डालना होता है, उस और वो नंबर आपका वेरीफाई होगा। नंबर वेरीफाई होने के बाद आपको अपना एक ईमेल अटैच करना होता है। ईमेल जब ईमेल वेरीफाई हो जाएगा, और एक ईमेल वेरीफाई करते टाइम आपको ये ध्यान रखना है कि वो ईमेल आपके पहले किसी भी तरीके से मिंत्रा से कनेक्टेड नहीं होना चाहिए, या तो मिंत्रा सेलर अकाउंट से या मिंत्रा का जो कस्टमर अकाउंट होता है उसके साथ भी वो ईमेल रजिस्टर्ड नहीं होना चाहिए। तो वो दोनों चीज़ें आपकी वेरीफाई होने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का यूज़र इंटरफेस होगा, जहाँ पे ये आपको इतनी चीज़ों का एक्सेस स्टार्टिंग में दे दिया जाएगा विदाउट एनी वेरिफिकेशन। अब इसके बाद आपको यहाँ पे अपना जीएसटी नंबर डालना है, जीएसटी नंबर वेरीफाई कर देना है। जीएसटी नंबर जैसे ही आपका वेरीफाई हो जाएगा, यहाँ पे आपके कंपनी की सारी डिटेल्स आ जाएंगी। उसके बाद बेसिक इन्फॉर्मेशन में आपसे आपकी कंपनी के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशंस ली जाएंगी, जिसमें कि आपका टर्नओवर वगैरह पूछा जाएगा। बिजनेस डिटेल में भी आपसे सेम चीज़ ही पूछी जाती है कि आप किस कैटेगरी में डील करते हैं, आपका मंथली टर्नओवर क्या है, क्या कैसे है। तो ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। और वेयर हाउस में वेयर हाउस डिटेल डालनी होती है। बेसिकली इसमें आपको सिर्फ आप अपने ऑर्डर्स कहाँ से डिस्पैच कर रहे हैं वो डिटेल्स आपको फिल करनी होती है, वो एड्रेस फिल करना होता है। बेसिकली पिकअप के काम में आता है जब भी आपको मार्केट प्लेस पे ऑर्डर आएगा। और चौथी और पांचवी डिटेल अपनी बैंक डिटेल्स। बैंक डिटेल्स जैसा कि मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स में बता ही दिया था कि रिक्वायर्ड होती है। एक सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट, दोनों में से कोई भी हो सकता है, वो दोनों अकाउंट्स एक्सेप्टेड होते हैं यहाँ पे। और ब्रांड डिटेल में आपको ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट की डिटेल डालनी होती है, या तो आप अपना टीएम भी अपलोड कर सकते हैं या ट्रेडमार्क का आप नंबर दे देंगे तो बैक एंड में वेरीफाई हो जाता है। और और फिर उसके बाद हमारे पास लास्ट टैब होता है डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन में बेसिकली यही होता है कि जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स शेयर किए हैं मिंत्रा के साथ वो सारे सही हैं, उसको आप डिक्लेरेशन देते हैं। और एट द एंड में मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि यहाँ पे जो है आईटीआर इम्पोर्टेंट क्यों है मिंत्रा के केस में। तो दूसरा आईटीआर इसलिए इम्पोर्टेंट है कि मिंत्रा एक बहुत फेमस प्लेटफॉर्म है, और मिंत्रा के पास ये मतलब एक तरीके से कह सकते हैं ये एक टर्म एंड कंडीशंस है। मिंत्रा किसी भी सेलर को ऑनबोर्ड करने के लिए उसका प्रीवियस रिकॉर्ड और उसका जो भी टर्नओवर होता है उसको पहले वेरीफाई करता है। तो अगर आपका जो भी प्रीवियस मार्केट प्लेसेस पे जो भी टर्नओवर रहा होगा उसकी डिटेल आपको देनी पड़ेगी। या तो आप प्रीवियस मार्केट प्लेस की डिटेल्स शेयर कर सकते हैं, या आप अपना आईटीआर शेयर कर सकते हैं मिंत्रा के साथ, जिससे उस मिंत्रा को आपके टर्नओवर का आइडिया लग जाता है कि आप का लास्ट टर्नओवर क्या रहा है, या आपका जो बिजनेस है वो कितना बड़ा मार्केट कैप्चर करता है, या जो भी आपका टर्नओवर रहा है उससे रिलेटेड।
तो बेसिकली इसी वजह से आईटीआर रिक्वायर्ड होता है। अगर आपका टर्नओवर 10 से 15 लाख रुपए तक का है, 20 लाख तक का भी है, तो होपफुली आपको मिंत्रा पे अप्रूवल आने के चांसेस बहुत अच्छे हो जाते हैं। लेकिन अगर आपका 2-4 लाख रुपए या 5 लाख रुपए तक है, तो मिंत्रा से अप्रूवल आने में थोड़ा टाइम भी लग सकता है और हो सकता है ये अप्रूवल आए भी ना। तो देख लीजिए, आप लोग मिंत्रा पर जब भी रजिस्टर कीजिए जब आपका एक अच्छा खासा टर्नओवर हो, जिससे कि आपको रजिस्टर करने में भी कोई दिक्कत ना आए और आपका अकाउंट ऑनबोर्डिंग का प्रोसेस भी वो इजीली स्मूथली कंप्लीट हो जाए। तो दोस्तों, ये थी इस वीडियो में हमारी मिंत्रा को ऑनबोर्ड कैसे करना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और हेल्पफुल लगा हो तो इसको लाइक करें और नए सेलर्स के साथ ज़रूर शेयर करें जो भी मिंत्रा पर ऑनबोर्ड करना चाहते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और उसमें डिस्कस करेंगे हम मिंत्रा के अदर फैक्टर्स।